हिंदू लड़कियों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला में स्थित छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। वहीं ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छांगुर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छांगुर बाबा के खिलाफ जब से जांच शुरू की गई तब से उनके खिलाफ नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमालुद्दीन पर भड़कते हुए कहा था कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जमालुद्दीन कैसे बना छांगुर बाबा और क्या है इसकी पूरी कहानी। साथ ही बताएंगे आखिर कैसे छांगुर बाबा का गैंग अवैध धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। आखिर बाइक से चलने वाला जमालुद्दीन कैसे बना 100 करोड़ का मालिक। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर कैसे छांगुर बाबा के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मूल रूप से रहरा माफी गांव का रहने वाला है। वहीं से उसने अंगूठी नग बेचने का काम शुरू किया। सियासत में दांव आजमाने के लिए 2015 में पंचायत चुनाव में उतरा और प्रधान बना। यहीं से उसका दबदबा बढ़ने लगा। गांव के कई लोग उससे जुड़ने लगे। तभी उसने धर्म परिवर्तन कराकर अपनी साख बनाने की सोची। साथ ही सियासत में बेटे महबूब को मजबूत करने की रणनीति बनाई। साल 2022 के पंचायत चुनाव में बेटे महबूब को प्रधान के पद पर चुनाव लड़ाया। मोटी रकम भी खर्च की मगर जीत नहीं मिली। नवीन और नीतू का धर्म परिवर्तन कराने के बाद छांगुर के पास पैसे की कमी दूर हो गई। वो बेटे को पंचायत की ही सियासत में सफल बनाने की योजना पर काम कर रहा था। इसी दौरान वो एटीएस के शिकंजे पर आ गया। अब उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। धर्म परिवर्तन के बाद नवीन रोहरा और नीतू ही छांगुर बाबा के बगलगीर थे। बाबा तो कीपैड वाला साधारण मोबाइल ही रखता था। नीतू एंड्रॉयड मोबाइल चलाती थी। नीतू हमेशा उसके साथ ही रहती थी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ऐसे ही एटीएस के निशाने पर नहीं आया। उसकी कई कारगुजारियों की जानकारी एटीएस ने जुटाई। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके छानबीन शुरू हुई। छांगुर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए सियासत में भी कदम बढ़ा रहा था। एक बार वो रहरा माफी पंचायत का प्रधान भी रह चुका है। वो अब अपने बेटे महबूब की सियासत में पैठ बना रहा था। छांगुर प्रधान बनने के बाद भी बाइक से ही चलता था। नवीन का साथ मिलने के बाद लग्जरी वाहनों से चलने लगा। वो लग्जरी वाहनों का शौकीन हो गया। छांगुर के एक करीबी ने बताया कि इस साल वो वाहनों का काफिला बढ़ाने की तैयारी में था, मगर एटीएस की कार्रवाई के बाद सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। उतरौला के मधुपुर में आलिशान कोठी का निर्माण कराने के बाद छांगुर गांव में भी मकान बनाने की तैयारी कर रहा था। बीते महीने उसने रहरा माफी के अपने पुराने मकान को जेसीबी से ढहवा दिया। वो मधुपुर से भी बड़ा मकान बनवाने की तैयारी कर रहा था। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस की छानबीन में छांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने के सबूत मिले हैं, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि उसके गैंग के सदस्यों ने खुद और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक खाते खुलवाए थे, जिनके जरिए कई संदिग्ध खातों में रकम ट्रांसफर की गई। इन खातों का संचालन कई दूसरे राज्यों में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उसके गैंग के सदस्य 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा पर गए थे, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि उनके तार अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हैं। इसका पता लगाने के लिए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई भी सतर्क हो गई है और नेपाल सीमा पर चल रहे अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट की जांच कर रही है। नेपाल के पड़ोसी जिले की संवेदनशील तहसील उतरौला में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामिक संगठनों में अपनी पैठ बना रहा था। इसके साथ ही अब ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट और यूपी एटीएस द्वारा छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के आधार पर यह कार्रवाई की। जल्द ईडी छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों के करीब 2 दर्जन बैंक खातों की जांच कर विदेशी फंडिंग के सुराग तलाशेगी। छांगुर का गिरोह संगठित रूप से कार्य कर रहा था। पारिवारिक समस्या हो या फिर गरीबी से परेशान लोगों को तलाशने के साथ ही छांगुर के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। चंदा जुटाने और उसे विदेश भेजने के लिए बाकायदा कई ट्रस्ट और संस्थाएं तैयार की गई थी। छांगुर ट्रस्ट के जरिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था।
एटीएस की जांच के मुताबिक छांगुर देश के कई प्रदेशों में जमीन खरीदकर अपना ठिकाना बना रहा था, जिसके लिए वो लगातार धन जुटा रहा था। इसका पता लगाने के लिए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। छांगुर की मधुपुर स्थित आलीशान कोठी पर मंगलवार को बुलडोजर चला दिया गया। छांगुर के घर बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी। सीएम ने कहा, राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन का रैकेट पूरे देश में फैला रखा था। एटीएस ने जांच के बाद सितंबर 2024 में छांगुर समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। छांगुर ने 1 साल में ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और अंगूठी बेचने का काम करते करते खुद को पीर घोषित कर दिया। एटीएस की जांच मार्च में तेज हुई और 8 अप्रैल को उसके बेटे और करीबी की गिरफ्तारी के बाद छांगुर को भी पकड़ने की कोशिशें हुई। 2 महीने की कवायद के बाद एटीएस ने 5 जुलाई को छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी का दावा किया। तो ऐसे में अब देखना ये है छांगुर बाबा के और कितने काले कारनामे सामने आते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।